करनाल में कश्यप समाज के नेता और यूपी में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद करनाल पहुंचे। उनका करनाल में कश्यप धर्मशाला में जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए और अलग अलग राज्य में उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए सेना तैयार की जा रही है, ताकि लोगों की आवाज ज्यादा से ज्यादा उठाई जाए। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि आप एनडीए का हिस्सा हैं, यूपी में आप लोकसभा में कितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए आए हैं। हम अभी सड़क पर लोगों की आवाज उठाते हैं, हम संसद में भी आवाज उठाना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे संसद विधानसभा में पहुंचे और लोगों की आवाज उठाएं और एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी बने, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के सांसदों के निलंबन को लेकर हुए भारत में आज प्रदर्शन पर डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि उनके पास अब कुछ और तो बचा नहीं है। संसद जनता के मुद्दों को उठाने के लिए है, वहां पर सदन की कार्यवाही की अवमानना करते हैं, उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं। वो सदन को प्रभावित कर रहे थे, इसलिए निलंबन हुआ और अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। वहीं कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण के नजदीकी की जीत और साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ने पर कहा कि ये मामला अभी न्यायपालिका में है, न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। सबका अपना अपना विचार है किसको क्या करना है, पर हमेशा कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। वहीं हरियाणा में निषाद पार्टी के चुनाव लेने पर कहा कि हमारे कश्यप समाज के लोग तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग विधानसभा लोकसभा में जाएं और कश्यप समाज की हिस्सेदारी तय करें। सबल बनाना है और लोकतंत्र की स्थापना इसीलिए हुई थी कि जो कमजोर है उसे सबल बनाया जाए, और इस देश को आज़ाद कराने में इन कश्यप समुदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये पहले धीवर थे, धी मतलब बुद्धि, बर मतलब राजकुमार, लेकिन जब ये थे राजकुमार, मुगलों और अंग्रेजों ने इन्हें अपने धोखे से ख़त्म कर दिया। फिर आया व्यवस्था आया कि पढ़ाई लिखाई ये उजड़ गए देश की आज़ादी में, तो धीवर से धीमर हो गए, बुद्धि बन गई। फिर उसके बाद व्यवसाय आ गया मछुआरों का, तो झीमर हो गए। तो ये झीमर जो है, जो झीमर और झीमर हैं, या सब कहाँ केवट मल्लाह बिंद कर, ये इस देश के संविधान को बनवाने में सबसे एक नंबर है। और इन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेजों ने और उजाड़ा है, तो इनको फिर से हिस्सेदारी मिल सके, ये भी लोकसभा विधानसभा में जाए, ये भी इनको नौकरी जितनी हिस्से है उनको मिले, इनको भी व्यवसाय में जगह मिले, इन्हें भी सुरक्षा मिले। और कानून में इन्हें सुरक्षा दी गई, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो सेकेंड इंडिया एक्ट बना पहले 1935 में, 1936 में सेकेंड इंडिया 1935 बना। अनुसूचित जाति की एक सूची बनी, अनु मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा, तुम्हारे पुरखे अंग्रेजों मुगलों से सबसे लड़ रहे हैं, उजड़े हुए हैं, तुम्हें एक व्यवस्था दी जा रही है। 1936 में अमेंडमेंट हुआ। सर, यूपी में आपका पूरा हो जाने दीजिए। फिर उसमें आया कि देश आज़ाद हो गया 1947 में, संविधान 1950 में। संविधान बनने से पहले सभी राज्य सरकारों से ये मांगा गया था कि कौन सी ऐसी जातियां हैं जो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनके साथ जो है छुआछूत का व्यवहार हो रहा है। तो एकलव्य के वंशज हम लोग हैं, हम फूलन देवी के वंशज हैं। हम लोग केवट मल्लाह बिंद कश्यप नदियों में मछली मारने या देश में अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने वाले, तो ये हम लोगों की पब्लिक फाइल 74/4 1950 ये बना, उसके आधार पर संविधान बना। हर प्रदेश में संविधान में उन्हें एक जगह दिया गया अनुसूचित जाति। लेकिन बाद में ये धोखे से पिछली सरकारों ने इनकी जो पब्लिक फाइल है 74/4 1950 वो पूरे देश के लिए है, गृह मंत्रालय से वो गायब कर दिया गया। और 2 मंत्रियों के खिलाफ कांग्रेस के मैंने मुकदमा लिखा रखा है कि ये फाइल नहीं है, ये बल्कि मछुआरों का भविष्य गायब किया गया है, हमारा अधिकार गायब किया गया, हमारी सुरक्षा गायब किया गया। अगर आज वो फाइल रहती तो लड़कर यहाँ अनुसूचित जाति की जो सूची है देश में, जो लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद है, जो इनकी नौकरी सुरक्षित है, जमीन सुरक्षित है, आज मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित है, ये फिर से वो लागू हो जाए, इसके लिए मोदी जी के साथ हम लोग हैं। ये संकल्प लिया अभी 39 पार्टियों ने कि पूरे देश में, पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट है, और उसे फिर से 5वें नंबर पर मोदी लाए, फिर 3रे नंबर पर लाना, भारत को फिर विश्व गुरु बनाना, सोने की चिड़िया और जन कल्याणकारी नीतियों का। तो निषाद पार्टी उस एनडीए के घटक के रूप में 39 पार्टियां जो थी उसमें एक पार्टी निषाद पार्टी है। और मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि आज के दिन में त्रेता में कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और उन्होंने अपनी सेना दे के रावण राज खत्म किया था, तो उसी तरीके से डॉक्टर संजय को एक निषाद राज के वंशज को गले लगाया है। और वह भी हम भी एक सेना बना रहे हैं पूरे देश में, और मोदी जी को वादा किए हैं कि फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो यहाँ भी हम लोग मोदी जी पूरे देश में हम लोग भाई, क्योंकि हर जगह मछुआरे हैं, हर जगह। यूपी में आप कितनी सीटों पर चुनाव आज के दिन में देखो, हम लोग सीट के लिए नहीं, जीत के लिए आए हैं, ठीक है ना, और जीत के लिए आए और
भागीदारी के लिए। तो हम लोग सड़क पर वकालत कर रहे हैं, तो हमें सदन में भी वकालत करने का अवसर मिला है। तो ऐसे में हमारे लोग जो कश्यप संजय जी, आज का ऐसे एजेंडा लोग क्या रहेगा? तो आज के दिन में यहाँ पूरे हर एक जिले से आए हुए हैं, पूरे हरियाणा के सभी जिलों के लोगों को बताया जाएगा, उन्हें मजबूत किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा और कहा जाएगा टोपी, झंडे और नारे और नेता से राजनीति ही तुम्हारा भविष्य है। राजनीति एक अभिभावक के रूप में है, तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे पैसे के लिए, तुम्हारे देश के विकास के लिए। तो ऐसा अभिभावक चुनो जो तुम्हारे लिए काम करे। तो आज के दिन में ऐसा अभिभावक कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के 146 सांसद निलंबित हुए, आज पूरे देश में प्रदर्शन हुआ है सर। उनके पास इसके अलावा क्या रह गया है? उपराष्ट्रपति को इस तरीके से अपमानित करना, किस तरीके से उनका और उसको इस तरह, तो मर्यादा का केंद्र है ना। कभी वह जनता का सदन जो है नेता के लिए नहीं है, सदन जनता के भाग्य लिखने के लिए है। वो समय जो है जो जनता का पैसा जनता के विकास के लिए है और उस सदन को प्रभावित करें और जनता के हितों की रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए आप जो कानून बनना उसमें साथ दें। ब्रिजभूषण शरण के नजदीकी बने हैं और उन्होंने कहा है कि हमारा दबदबा है। साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी है सर। देखिए, जहाँ मामला न्यायालय में हो तो सभी लोगों को न्यायालय का सम्मान करना चाहिए और लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, ये चारों का एक सम्मान है और हम लोग सम्मान। साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी है सर। तो ये पार्टी किसके लिए काम करे? देखिए, आज के दिन में हम लोग पूरे देश में ये जो जय निषाद राज का झंडा है, भगवान राम के बिना निषाद राज अधूरा है, निषाद राज के बिना भगवान राम अधूरा है। ये झंडे के नीचे हम इनको इकट्ठा कर रहे हैं और इनको विधानसभा लोकसभा में पहुंचाने का संकल्प। साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी है, इस पर देखिए, अलग अलग लोगों की सोच है, किस आधार पर किया। न्यायालय पर लोगों को भरोसा करना चाहिए और न्यायालय पर रहना चाहिए। देश में जब लोकतंत्र की स्थापना हुई है तो उसके हिसाब से। हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे आप? मैं कह रहा हूँ हमारे लोग तो लड़ेंगे, हमारे लोग हैं, उनको हम चाहते हैं कि विधानसभा लोकसभा में जाएं और इन कश्यप समुदाय की हिस्सेदारी तय करें।